पाँचवीं छठवीं भक्ति तक घर में पूरा हो जाता है। उसके लिए घर सभी महापुरुषों ने लगभग छोड़ा। अब संत रैदास जी थे, जैसे कबीरदास जी घर में रहते हुए कि उन्होंने भी किया, लेकिन अंतिम में ऐसे ही विदेहावस्था में हुए जैसे कबीरदास जी। घर से कोई मतलब नहीं रहा, पत्नी परिवार से कोई मतलब नहीं रहा। कई महापुरुष हैं जो घर में रहते हुए भी साधना शुरू किए, लेकिन अंतिम में घर छोड़ना उचित समझा, क्योंकि ध्यान में अहर्निश, ध्यान का मतलब होता है कि साधना की 7वीं भूमिका ध्यान कहलाती है। 8 योग के अंग हैं, 8 के योग अंगों में से ध्यान 7वां स्तर होता है। तो ध्यान में जब तक आप नहीं पहुँचेंगे, और ध्यान में जैसे पहुँच गए तो 8वां समाधिष्ट हो जाता है। तो ध्यान का है कि तत्त एकांता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया जाए, कोई चित्त में कंपन न हो, कोई संकल्प विकल्प ना उठे, एक तारतम्य से ध्यान, चित्त वृत्ति स्थिर हो जाए तो ध्यान लगता है। एक लगातार क्रम न टूटे वृत्ति का, न कोई संकल्प विकल्प बाहर से आए न अंदर से हो, ये ध्यान लगता है। अनवरत यही ध्यान चलने लगा, तदैवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य मिल समाधि। तो लगातार अहर्निश जब वो प्रक्रिया आपके पास है तो आप समाधिष्ट हो जाएंगे। आपको कोई छू दिया, कोई तेज आवाज़ कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, सुनाई ही नहीं देगा, ये ध्यान हो जाएंगे आप, समाधि लग गई आपकी। ये अवस्था प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने सदा से ही, जब से साधना क्रम आज से महापुरुष होते आए, भगवान शिव से लेकर के आज पर्यंत महापुरुष सबने जंगल एकांत का सेवन किया। संत कबीरदास जी बार बार कह रहे हैं कि घर में भोग है, घर में ही सब कुछ उन्होंने सीखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले गुरु के शरण में गए, विद्या सीखा, विद्या के बाद उनको ब्रह्म विद्या आई, ब्रह्म विद्या भी उन्होंने सीखा गुरु जी से। उसके बाद सारा पाठ्यक्रम पढ़ाई का पढ़ लिया, व्याकरण संस्कृत सब कुछ अध्ययन हो गया, तब घरे चले गए, शादी हो गई, शादी कर ली। सारा ज्ञान जो सीखे थे वो एक जगह संचित रहा उनके अंदर हृदय में, लेकिन शादी कर लिया। फिर ठोकर लगी पत्नी से, छोड़ करके फिर आए तो उसी साधना को जो उन्होंने सीखा था एकांत में आकर के फिर उन्होंने सिद्ध किया, तो सारी साधना एकांत में फलीभूत हुई है गोस्वामी तुलसीदास से। तो इस प्रकार से घर में रहते हुए भक्ति के 5वां अंग 6वां अंग तक हम आराम से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे की अवस्था होती है कि घर का त्याग करना पड़ता है। इसलिए कि आगे की साधना में हमें डूबना वो घर में असंभव हो जाता है। अब हम भले बैठे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, आग लग जाए।